कभी सोचा है कि कुछ लोग जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है और वहीं कुछ लोग जिंदगी भर बस मेहनत ही करते रह जाते हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। आज हम इसी के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो इसका जवाब महान लेखक नेपोलियन हिल के हिसाब से कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक साइंस है। इसके अपने पक्के नियम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटी का नियम सबके लिए एक जैसा काम करता है। कामयाबी के भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत हैं, और अगर उन नियमों को सही से फॉलो किया जाए तो सफलता मिलना लगभग तय हो जाता है। ये वो एक सवाल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, साल 1908 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल के सामने ये चैलेंज रखता है। हिल ने हाँ कह दिया, और बस यहीं से शुरू हुई वो 25 साल लंबी खोज जिसने सफलता के सारे राज खोल कर रख दिए। तो चलिए जरा इस कमाल की खोज को और करीब से देखते हैं। ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं थी। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड से लेकर थॉमस एडिसन तक अमेरिका के 500 से भी ज्यादा सबसे कामयाब लोगों से मुलाकात की और उन सब से बस एक ही सवाल पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 500 से ज्यादा करोड़पति और उस जमाने के सबसे बड़े बड़े दिग्गज। हिल का मकसद इन सब लोगों की आदतों, उनकी सोच और उनकी स्ट्रैटेजी के बीच वो कॉमन पैटर्न खोजना था जिसे कोई भी इंसान फॉलो करके कामयाबी की राह पर चल सकता है। तो इस गहरी रिसर्च से जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात निकल कर आई वो ये थी कि हर कामयाबी की जड़ इंसान के अंदर उसके अपने दिमाग में होती है। मतलब बाहर की दुनिया में कुछ भी बड़ा करने से पहले अपने अंदर की दुनिया यानी अपने विचारों पर काबू पाना सबसे जरूरी है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है थॉमस एडिसन। 10,000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। उनके दिमाग में नाकामी का ख्याल था ही नहीं, बस जलते हुए बल्ब की एक साफ तस्वीर थी। जब हम किसी एक सोच पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं तो हमारे सारे काम उसी दिशा में होने लगते हैं और धीरे धीरे वो सोच हकीकत बन जाती है। और यहीं पर आता है नेपोलियन हिल का दूसरा नियम, अपनी इच्छा को एक पक्के फैसले में बदलना। हेनरी फोर्ड कहते थे कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ चाहते हैं और दूसरे वो जो तय कर लेते हैं। चाहना तो बस एक उम्मीद है, लेकिन तय करना एक कमिटमेंट है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। कामयाबी हमेशा उसी को मिलती है जो ये तय कर लेता है कि उसे क्या चाहिए, फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्या ना हो। जब यही पक्का फैसला एक अटूट विश्वास में बदल जाता है तो उसे हिल ने कहा व्यावहारिक विश्वास। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक ऐसा गहरा यकीन है जो आपको तब भी एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है जब पूरी दुनिया कह रही हो कि ये नामुमकिन है। फोर्ड के सारे इंजीनियर्स ने कह दिया था कि V8 इंजन बन ही नहीं सकता, लेकिन फोर्ड को अपने विजन पर इतना पक्का यकीन था कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। ठीक है, तो एक बार जब दिमाग सही ट्रैक पर आ गया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस अंदर की ताकत को बाहर की दुनिया में हकीकत बनाना। अब हम उन नियमों की बात करेंगे जो हमें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। हम सब ने सुना है कि ज्ञान ही शक्ति है ना? पर हिल कहते हैं ये आधा सच है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना पावर नहीं है, असली पावर है उस ज्ञान को ऑर्गेनाइज करके उसे काम में लाना। तो एक फील्ड चुनिए, उसके एक्सपर्ट बनिए और जो भी सीखिए उसे फौरन इस्तेमाल कीजिए। बिना एक्शन के ज्ञान सिर्फ एक जानकारी बनकर रह जाता है। ये नेपोलियन हिल के सबसे कमाल के आइडियाज में से एक है। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए एक ही सोच के साथ काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एनर्जी और आइडियाज का एक ऐसा मेल है जो हैरान करने वाले नतीजे देता है। कहते हैं कि एंड्रू कार्नेगी के पास 50 लोगों का एक मास्टरमाइंड ग्रुप था और वही उनकी सफलता के पीछे की असली ताकत था। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। ऐसे 5 लोगों को ढूंढिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो आपसे ज्यादा जानते हैं और आपको चैलेंज करते हैं। उनके साथ हर हफ्ते मिलिए, अपने गोल्स शेयर कीजिए और एक दूसरे की मदद कीजिए। कहते हैं ना, हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो अपने आसपास के लोगों को बहुत सोच समझ कर चुनिए। एक कहानी है, एक आदमी सोने की तलाश में सालों साल मेहनत करता है, अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, दिन रात खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आखिर में वो थक हार कर अपनी खदान कौड़ियों के भाव बेचकर चला जाता है। जिसने खदान खरीदी उसने एक इंजीनियर को बुलाया।
इंजीनियर ने कहा, जहां से उसने खुदाई छोड़ी है बस वहीं से 3 फीट और खोदो। और ठीक वहीं अरबों का सोना छिपा हुआ था। ये कहानी है नियम नंबर 5 की, यानी दृढ़ता की। ज्यादातर लोग हार तब मान लेते हैं जब वो कामयाबी से बस कुछ ही कदम दूर होते हैं। लेकिन दृढ़ता का मतलब आंख बंद करके सिर्फ मेहनत करते रहना नहीं है। और यहीं आता है नियम नंबर 6, यानी स्मार्ट वर्क। सफलता के लिए उन 20% जरूरी कामों को पहचानना बहुत जरूरी है जो 80% नतीजे देते हैं। कामयाब लोग सिर्फ बिजी नहीं होते, वो प्रोडक्टिव होते हैं। वो अपनी एनर्जी और अपना वक्त सिर्फ उन कामों पर लगाते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के सबसे करीब ले जाते हैं। अब तक हमने मन और एक्शन की बात की, पर अब हम आते हैं उन आखिरी और सबसे गहरे नियमों पर, जो इन सबको एक साथ जोड़कर कामयाबी को एक बिल्कुल नया मतलब देते हैं। ये है नियम नंबर 10, और ये सच में गेम चेंजर है। देखिए, हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम सोचते और फैसले लेते हैं। लेकिन हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी आदतों और विश्वासों को ऑटो पायलट पर चलाता है, वो 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर अपनी जिंदगी को सच में बदलना है तो सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलेगा। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही रीप्रोग्राम करना होगा। और इसे करने का तरीका भी बहुत सीधा है, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। हर रात सोने से ठीक पहले, जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, उसे पॉजिटिव कमांड्स दीजिए। जोर से और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को दोहराइए, जैसे मैं कॉन्फिडेंस से भरा हूं या मौके मेरी तरफ खिंचे चले आते हैं। लगातार ऐसा करने से ये बातें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं और आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। और अब वो आखिरी और शायद सबसे बड़ा रहस्य जो एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को दिया था। उन्होंने कहा कि महान बनना पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि महान सेवा करने के बारे में है। सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता हमेशा दूसरों की बड़ी समस्याओं को सुलझाने से ही मिलती है। जरा इन लोगों को देखिए, इन सब ने पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने एक जरूरत को देखा और उसे पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फोर्ड ने आम आदमी तक कार पहुंचाई, एडिसन ने दुनिया को रोशनी दी और कार्नेगी ने स्टील से अमेरिका की तरक्की की नींव रखी। पैसा तो बस उस वैल्यू का एक बाय प्रोडक्ट था जो उन्होंने दुनिया को दी। तो सवाल ये नहीं है कि मैं अमीर कैसे बनूं, असली सवाल ये है कि मैं लोगों की सबसे बड़ी मदद कैसे कर सकता हूं। ये नेपोलियन हिल का वादा है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक एक्शन प्लान है। तो बात ये नहीं है कि क्या ये नियम काम करते हैं, सवाल ये है कि क्या हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं। सफलता का सफर आज एक छोटे पक्के इरादे से शुरू हो सकता है।